शोभित अग्रवाल जी, गुरुग्राम महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सामान्य जीवन में कुछ ना कुछ रुकावटें प्रतीत होती ही रहती हैं, ऐसे में भजन में निरंतरता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अभ्यास के द्वारा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। भगवान ने कहा है यदि हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त कहीं ना जाए, जब युद्ध जैसे घोर कर्म में भी भजन हो सकता है। मां मुनिस्मर युद्ध च, भगवान आदेश करते हैं मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो हमें लगता है हर कार्य में हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। चूंकि हमारा अभ्यास नहीं है इसलिए स्मरण नहीं हो पाता, नहीं तो हर कार्य में हम, जैसे देखो आप सुन रहे हो लेकिन एक बात अंदर कुछ और चल रही है, आपके अंदर चल रही ना। आप अभी देखो, अभी आप हमारी बात सुन रहे हो, एकाग्रता पूर्वक सुन रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है। जहां तुम्हारे अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है, जो बचपन से किए हुए अभ्यास के कारण वो अंदर ही अंदर हमारा भजन चल रहा है और बाहर से हम बात कर रहे हैं। हमारा ये नहीं कि अब हम भजन छोड़ करके आपसे बात कर रहे हैं, हमारे भाव में वही बैठा हुआ है जो हम भजन करते हैं। तो अगर हम भजन का अभ्यास कर लें तो हम जो भी कार्य करते हैं वो भी कर, चाहे किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो। अच्छा, हम कहते हैं मानो इतनी एकाग्रता नहीं है आपकी कि आप कार्य करते हुए भजन कर सके, तो हर समय कार्य नहीं करते रहते। जब आप कार्य नहीं कर रहे होते तब आप भजन कर लीजिए, और जो कार्य कर रहे हो उसे भगवान को समर्पित कर दीजिए। जैसे 4 घंटे आपने कोई कार्य किया, तो 4 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए अंतर मन से हे कृष्ण, हे राम, जो आप भगवान को मानते हो, हे भगवान, ये 4 घंटे कार्य हमने संसार का आपकी सेवा के लिए किया, कृष्णार्पणमस्तु। वो 4 घंटे का समय का जो कार्य आपने अर्पित किया वो आपका पुण्य बन जाएगा और भगवत प्राप्ति का योग करा देगा। ये भगवत अर्पण कर्म है, ये कर्म योग बन जाएगा। और बीच बीच में आपको स्मरण राधा 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 करना होगा, तो आपका पूरा गृहस्थी जीवन भी भजन में हो जाएगा। अभ्यास कीजिए तब, लेकिन आप शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, गंदे आचरण करेंगे तो नहीं हो पाएगा। फिर अपवित्र बुद्धि ऐसा नहीं कर सकती, पवित्र बुद्धि कर सकती। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि आप ऐसे आचरण मत करो जिससे दुख प्राप्त हो। देखो, जब हमारे शरीर को कोई ऐसे काटे तो हमें पीड़ा होती है, तो क्या पशु को पीड़ा नहीं होती? आप देखो, पशुओं को लोग काट करके खाते हैं तो फिर हमारी दुर्गति पक्की है, क्योंकि वो पाप कर्म बना और वो पाप कर्म हमें दुख देगा, दुर्गति हमारी कराएगा। इसलिए पहले तो इन गंदे आचरणों को छोड़ देना चाहिए, फिर अच्छे आचरणों को धारण करें कि हम भगवान का नाम स्मरण करें और जो कर्म करें वो भगवान को समर्पित कर दें। तो परेशानी क्या है? हम कह रहे हैं 2 घंटे आप लैपटॉप में लगे रहे और आपने एक बार भी राधा नहीं बोला, तो हम 2 घंटे पूरे के पूरे भगवान को समर्पित तो कर सकते हैं ना, कि ये 2 घंटे कृष्णार्पणमस्तु, और फिर 1-2 बार नाम जप किया, फिर कार्य में लग गए, तो कितना सुंदर जीवन आपका हो जाएगा, कितना सुंदर जीवन हो जाएगा। जैसे मानो डॉक्टर है, अब वो अपने मरीज को पहली दृष्टि में देखे कि मेरे भगवान इस रूप में आए हुए हैं, मुझे सेवा दी है भगवान ने, और जितना ज्ञान है उसके अनुसार वो उसकी सेवा करे, और जितना समय लगा उस समय को कृष्णार्पणमस्तु कर दे, तो एक यज्ञ करने से जो फल मिलेगा वही उस डॉक्टर को उस मरीज की सेवा करने से फल मिलेगा। ऐसे ही अपने अपने डिपार्टमेंट में जहां हम लगे हैं, ईमानदारी से यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और अपना कर्तव्य भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो वही भगवान की पूजा हो जाती है, वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाता है। देखो, अर्जुन जी भगवान से कह रहे हैं मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, पर भगवान कह रहे संन्यास नहीं लेना, युद्ध करो। अर्थात अपने कर्तव्य को भगवान ने जोर दिया है। जो आप हो अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करो तो आपका कर्तव्य ही पूजा बन जाएगा और आपको आगे चलकर वही सुख प्रदान करने लगेगा। जो हमें दुख मिलते हैं उनका कारण होता है हमारा पाप। पाप ही हमारे रोग के रूप में, विपत्ति के रूप में, दुख के रूप में, नाना प्रकार की ऐसी समस्याओं के रूप में प्रकट होता है जो हम बहुत विचलित हो जाते हैं। अगर हम नाम जप करेंगे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो हम सुखी रहेंगे। चाहे जितना कष्ट हो, यदि भगवान का नाम जप किया जाता है तो उस कष्ट में भी एक आनंद रहता है।
भगवान से जुड़ने में न रुपए की जरूरत है, न किसी के सहयोग की जरूरत है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, केवल नाम जप करते हुए अंदर से भगवान के आश्रित हो जाओ और जो कर्म कर रहे हो वो भगवान को समर्पित करो। फिर आप देख लो आपका जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा।